हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। और लास्ट के वीडियो में हमने देख लिया था कि जो पीडिया की अपनों ने डेफिनेशन देख लिया था, ठीक है। और इंट्रो देख लिया था और केयर ऑफ न्यूबॉर्न देख लिया था। और केयर ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर क्या क्या देखा था? इनिशियल असेसमेंट और इंटरवेंशन दोनों देख लिया था, ठीक है। और अम्लाइकल कोड कैसे कट करते हैं वो बता दिया था आपको। अबगार स्कोर के बारे में बता दिया था, ठीक है। और जो रूटीन एग्जामिनेशन होते हैं वो बता दिया था आपको। और वाइटल साइन आपको बता दिया था। और बॉडी मेजरमेंट आपको पढ़ा दिया था। और जो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम है वो आपको हमने पढ़ा दिया था। ये सब चीज़ें अपनों ने लास्ट वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर देख ली थी। अगर जिसने नहीं देखा है तो अपने जो प्लेलिस्ट है पीडियाट्रिक की, तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हो पार्ट 1। अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या क्या देखेंगे वो भी हम एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि भाई हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या देखेंगे। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे हेड एग्जामिनेशन। क्या देखेंगे? सबसे पहले हेड एग्जामिनेशन। हेड एग्जामिनेशन देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे हम आई एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। इनका डिटेल से अपने आराम से पढ़ेंगे। और इसके बाद में देखेंगे नेक एग्जामिनेशन। इसके बाद में चेस्ट देखेंगे। और चेस्ट के बाद में देखेंगे अपने एब्डोमिनल। ठीक है। एब्डोमिनल के बाद में देखेंगे अपने जेनाइटल। और जेनाइटल के बाद में देखेंगे अपने एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ एग्जामिनेशन। और उसके बाद में देखेंगे अपने स्किन एग्जामिनेशन। और जो स्किन एग्जामिनेशन है इसके अंदर जो बर्थ मार्क्स हैं वो सभी पढ़ेंगे, जो कि नोट सेट में बहुत बार पूछा गया है कि भाई बर्थ मार्क्स ये कब देखा जाता है, कब डिसअपियर होता है। ये सारी चीज़ें देखेंगे अपने। तो हेड एग्जामिनेशन से लेके अपने पूरा एग्जामिनेशन करेंगे और सभी को अब देखते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले अपने किसको लेंगे? हेड एग्जामिनेशन को। तो सबसे पहले अपने लेंगे हेड एग्जामिनेशन। हेड एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो नॉर्मली जो हेड है वो बच्चे का कितना होता है? 33 to 35 सेंटीमीटर। और यदि इसकी साइज यदि बढ़ती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलेगा। यदि हेड की साइज बढ़ी हुई है तो हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलेगा। और हेड की साइज यदि घटी हुई है तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोसिफेली। क्या बोलते हैं? माइक्रोसिफेली। तो ये दो चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि इसमें जो माइक्रोसिफेली है इसमें जो हेड है वो स्मॉल इन साइज होता है। और हाइड्रोसिफेलिस है उसके अंदर हेड इन लार्ज साइज होता है, ठीक है। और जो असेस करते हैं, असेस द लेंथ ऑफ हेड नॉर्मली
इट इज 1/4 पार्ट ऑफ टोटल बॉडी लेंथ। ये अपना मेजरमेंट का तरीका होता है। सो इट इज अराउंड टोटल 12.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया अपना हेड का जो एग्जामिनेशन है, नॉर्मल साइज कितना होता है तो उसको अपने ने असेस कर लिया। अगर साइज बड़ी है तो क्या होगा, छोटी है तो क्या होगा, ये सब चीज़ें देख ली। इसके बाद में अपने क्या करेंगे, ये तो मेजरमेंट हो गया हेड सरकमफ्रेंस का। किसका मेजरमेंट हो गया, हेड सरकमफ्रेंस का। और सेकंड में अपने क्या देखेंगे कि कोई मॉडलिंग तो ना है, असेस फॉर मोल्डिंग। इसको अपने ये भी कह सकते हैं कास्टिंग, कि कैसी शेप साइज ढलाई कैसी बनी है, तो वो चीज़ देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मोल्डिंग का मतलब कि मोल्डिंग इज ओवरलैपिंग ऑफ cranial bones in fetal skull to pass through the maternal pelvis। इसमें ये चीज़ देखते हैं, ठीक है, कि उसका क्या है। और इसका जो नॉर्मल कंडीशन है ये एक इट इज नॉर्मल कंडीशन एंड सेल्फ रिजॉल्व विद इन 72 आवर्स। कितने आवर्स में रिजॉल्व हो जाती है ये, 72 आवर्स में। इसके बाद में अपने क्या करेंगे, थर्ड क्या देखेंगे, असेस द सूचर्स। क्या करेंगे, सूचर्स को असेस करेंगे कि जो नॉर्मली ये क्या होते हैं, नॉर्मली इट इज वाइडली सेपरेटली। सूचर क्या होते हैं, सूचर आर जॉइंट बिटवीन स्कल बोन एंड इट एन एग्जाम्पल ऑफ fibrous joint is known as suture। तो ये हो गया अपने सूचर। अब आगे देखते हैं हम जो 5 तरह के सूचर होते हैं वो कौन कौन से बोन के अंदर पाए जाते हैं, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। तो उसके लिए चलते हैं सूचर कौन कौन से। तो देखो ये देखते हैं, सबसे पहले तो आ गया फ्रंटल सूचर। पहले इसके नाम देख लेते हैं किसके बीच में होता है, फिर मैं आपको एक डायग्राम बना के भी और समझा दूंगा। तो दूसरा कौन सा हो गया, कोरोनल सूचर, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो गया, सेजाइटल सूचर, ठीक है। और चौथा कौन सा हो गया, लैम्ब्रोइडियल सूचर। और लास्ट वन कौन सा हो गया, स्क्वेमोजल सूचर। अब देखो ये किस किस के बीच में पाया जाता है, जो फ्रंटल सूचर होता है ये 2 फ्रंटल बोन के बीच में पाया जाता है।
टू फ्रंटल बोन। और जो ये होता है कोरोनल सुचर, ये फ्रंटल और पैराइटल के बीच में, पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है। इसमें दो बोन होती है, कोरोनल सुचर दो होते हैं, एक फ्रंटल सुचर होता है। और ये किस किस के बीच में पाया जाता है? बिटवीन टू पैराइटल बोन के बीच में, और नंबर में एक। और लैम्ब्डोइडल सुचर ये पाया जाता है बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। और ये पाया जाता है बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन। तो ये तो हो गया अपनी सुचर। और इसके बाद में है फोंटेनल्स। तो अपने इसके बाद में देखेंगे फोंटेनल्स। पहले इनके नाम मैं अच्छे से बता देता हूँ कौन किसके बीच में होता है, फिर उसके बाद में मैं एक डायग्राम से और अच्छे से समझाऊंगा। या फिर आप एक काम करो, पहले डायग्राम समझ लो, तो उससे आपको क्या है आगे समझने में आसानी हो जाएगी। तो हम इसका एक फिट स्कल का एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ये एक डायग्राम लेते हैं, थोड़ा डायग्राम इतने परफेक्ट नहीं है बट काम तो चला ही लेंगे। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो ये तो हो गया लैम्ब्डोइड सुचर, और ये कौन है? ऑक्सीपिटल बोन। और ये कौन सा फोंटेनल है? मैं आपको यहाँ फोंटेनल भी बता देता हूँ। ये हो गया आपका पोस्टीरियर फोंटेनल, और ये हो गया आपका एंटीरियर फोंटेनल, ठीक है। यह आपकी पैराइटल बोन होगी, ठीक है। ये भी आपकी पैराइटल बोन हो गई। ये आपके कोरोनल सुचर, और ये एंटीरियर फोंटेनल हो ही गया आपका। ये सेजाइटल सुचर हो गया आपका, सेजाइटल सुचर। और ये हो गया फ्रंटल सुचर, ये दोनों फ्रंटल बोन। ठीक है, तो देखो अपने को दो फ्रंटल बोन के अंदर का जो फ्रंटल सुचर हो गया, ठीक है। कोरोनल सुचर अपनों ने देख लिया फ्रंटल और पैराइटल के बीच में, ठीक है। जो ये फ्रंटल है और पैराइटल है इसके बीच में कोरोनल सुचर पाया जाता है। ये कोरोनल सुचर, ये भी बता दिया अपने, कोरोनल सुचर हो गया। सेजाइटल क्या होता है? टू पैराइटल बोन के बीच में, ये सेजाइटल हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में लैम्ब्डोइडल सुचर हो गया, ये आपका लैम्ब्डोइडल सुचर हो गया। इसके बाद सुचर हो गया पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में, जो टेम्पोरल फ्रंट के अंदर होती है, और एक होता है पैराइटल। तो पैराइटल ये हो गया, ये ऐसे पीछे की साइड होता है। तो ये हो गया अपना स्क्वेमोजल सुचर। तो ये हो गए अपने पूरे सुचर। और अपनों ने जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो अपने फोंटेनल थे वो देख लिया। और आगे हम देखते हैं फोंटेनल्स।
तो हम अब देख लेते हैं फोंटेनल। फोंटेनल क्या होता है कि एक वाइड गैप होता है बिटवीन सुचर लाइन के, और ये नॉर्मली फ्लैट होते हैं। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, बल्गिंग फोंटेनल इंडिकेट हाइड्रोसिपेलस। क्या ध्यान रखना है? बल्गिंग फोंटेनल्स, बल्गिंग फोंटेनल्स क्या इंडिकेट करते हैं? हाइड्रोसिफेलस। ठीक है। और जो डिप्रेस्ड फोंटेनल्स हैं, डिप्रेस्ड फोंटेनल्स ये क्या इंडिकेट करते हैं? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अपने जो फोंटेनल्स हैं वो टोटल नंबर में कितने होते हैं? 6। जो टोटल फोंटेनल्स हैं वो नंबर में 6 होते हैं, जो हम इस डायग्राम से पढ़ेंगे। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा डायग्राम से। टोटल कितने होते हैं? 6, जिसमें एंटीरियर फोंटेनल्स क्या होता है? एंटीरियर फोंटेनल्स, पोस्टीरियर फोंटेनल्स, पोस्टीरियर फोंटेनल्स, मास्टर्ड फोंटेनल्स, मास्टर्ड फोंटेनल्स। ये जो मास्टर्ड फोंटेनल्स होते हैं नंबर में 2 होते हैं, नंबर में 2 होते हैं। और जो स्फेनोइडल फोंटेनल्स होते हैं ये भी नंबर में कितने होते हैं? 2। तो देखो टोटल काउंट करते हैं, एक तो एंटीरियर फोंटेनल्स, एक पोस्टीरियर फोंटेनल्स 2, और 2 ये हो गए मास्टर्ड, और 2 ये हो गए, कितने हो गए? 4 और 2 6 हो गए। ठीक है। तो अब ध्यान रखना, देखो जो एंटीरियर फोंटेनल्स है, ये जो अपना फीटल स्कल शो कर रखा है, ये मैंडिबल है, ये मैक्सिला है, और जो ये कोरोनल सूचर है, ये दिख रहा है आपको कोरोनल सूचर, और ये देखो ये फोंटेनल्स रहा, दिख गया? ये है स्फेनोइडल फोंटेनल्स। और यहाँ पे देखो ये लैम्डोलर सूचर हो गया, ये साइड व्यू और एक टॉप व्यू है ऊपर से। ठीक है। आगे ये ट्रायंगुलर शेप, डायमंड शेप, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि जो अपने आगे पढ़ेंगे कि भाई जो एंटीरियर फोंटेनल्स है, जिसको अपने किस नाम से जानते हैं? एंटीरियर फोंटेनल्स को ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्रेगमा के। और जो पोस्टीरियर फोंटेनल्स है, ये 2 ही फोंटेनल्स मेन है, तो ये 2 ही पढ़ेंगे। तो इसको किस नाम से जाते हैं? लैम्डा, LAM, लैम्डा। ठीक है। जो एंटीरियर फोंटेनल होता है ये डायमंड शेप का होता है, जो दिख रहा है ये देखो, एक डायमंड शेप का होता है। किसका होता है? डायमंड शेप। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिफरेंस भी हो जाएगा, तो इसको अच्छे से लिख लेना, डायमंड शेप में हो जाएगा। और पोस्टीरियर फोंटेनल है, ये ट्रायंगुलर शेप होता है ऐसे। किसमें? ट्रायंगुलर शेप। ठीक है। और ये चीज़ें अपनों ने देख लिया, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान अपने ओनली एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटेनल से ये 2 ही चीज़ देख पाते हैं, तो इसलिए हम इन 2 ही चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। तो ये जो एंटीरियर फोंटेनल्स है ये कितनी सूचर लाइन से मिलकर बना होता है, ये अपनों ने देख लिया। एंटीरियर फोंटेनल्स ब्रेगमा और डायमंड शेप का होता है, पोस्टीरियर होता है ट्रायंगुलर शेप का, और लैम्डा दिखता है, ठीक है, शेप में। तो ये सॉरी आल्सो नोन एज लैम्डा, और इसको ब्रेगमा। तो ये चीज़ अपनों ने देख ली। अब इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ, इसके बाद में देखते हैं कि जो एंटीरियर फोंटेनल्स है उसमें कितनी सूचर लाइन होती है, और पोस्टीरियर फोंटेनल में कितनी सूचर लाइन होती है।
तो इधर देख लेते हैं एंटीरियर फोंटेनल्स। इसमें 4 सूचर लाइन होती है। एक पहला तो होता है फ्रंटल और कोरोनल, ये नंबर में 1 होता है, ये नंबर में 2 होते हैं, और सेजाइटल ये नंबर में 1 होते हैं। तो कितने हो गए? 4 सूचर लाइन हो गई एंटीरियर फ्रंटनल में, 4 सूचर लाइन। अब हम देख लेते हैं पोस्टीरियर फ्रंटनल, इसमें देख लेते हैं। तो पोस्टीरियर फ्रंटनल में कितनी सूचर लाइन पाई जाती है? इसमें पाई जाती है 3। पोस्टीरियर फ्रंटनल में कितनी पाई जाती है? 3। एक तो होती है सेजाइटल और दूसरी होती है लैम्ब्डोइडल। ठीक है, ये लैम्ब्डोइडल होते हैं, ये नंबर में कितनी होती है? 2। अब दोस्तों हम इनका एक बार डायमीटर भी देख लेते हैं साथ के साथ में, क्योंकि जो इनके डायमीटर हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो जो एंटीरियर फोंटेनल्स हैं, एंटीरियर फोंटेनल डायमीटर, एंटीरियर फोंटेनल डायमीटर इसमें एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पाया जाता है जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। दूसरा होता है ट्रांसवर्स डायमीटर, ये 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ये तो हो गया एंटीरियर फोंटेनल के अंदर डायमीटर। अब हम देख लेते हैं पोस्टीरियर फोंटेनल के अंदर डायमीटर। किसके अंदर देखते हैं? पोस्टीरियर फोंटेनल डायामीटर। तो पोस्टीरियर फोंटेनल डायमीटर में भी सबसे पहले तो क्या होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर कितना होता है? 1 से 2 सेंटीमीटर, और ट्रांसवर्स भी कितना होता है? 1 से 2 सेंटीमीटर। और जो पोस्टीरियर फोंटेनल है, एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल, देखो जो एंटीरियर फोंटेनल है ये क्लोज होते हैं 12 से 18 मंथ पे, और जो पोस्टीरियर फोंटेनल है वो क्लोज होते हैं 6 वीक ऑफ एज। ये बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, एम्स के अंदर भी आ चुका है, और कई ईएसआईसी की एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, रेलवे में पहले आया हुआ है, डीएसएसबी में भी आया हुआ है, बीएचयू में भी आया हुआ है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। अब हम आगे देखते हैं कि प्री मैच्योर क्लोजर, क्योंकि जो प्री मैच फोंटेनल्स हैं, यदि प्री मैच्योर क्लोजर है, क्लोजर ऑफ फोंटेनल्स known as craniostenosis and craniostenosis। ठीक है, और यदि डिले क्लोजर, ठीक है, डिले क्लोजर ऑफ फोंटेनल्स
will occur in the patient of हाइड्रोसिफिलस, क्योंकि जो हाइड्रोसिफिलस का बच्चा पेशेंट होगा उसके अंदर ये डिले क्लॉज होते हैं, ठीक है। और प्रीमेच्योर जो क्लोजर होते हैं फ्रंटो उसको किस नाम से जानता है, क्रेनियोस्टेनोसिस एंड क्रेनियोसिनोस्टोसिस। और जो पोस्टीरियर फोंटेनल है वो अपने बंद होते हैं 6 वीक पे, और एंटीरियर फोंटेनल्स होते हैं वो 12 से 18 मंथ पे। मंथ और वीक ये ज़रूर ध्यान रख लेना, ठीक है गाइस। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो बर्थ ट्रॉमा है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। बर्थ ट्रॉमा, जब डिलीवरी करवाते टाइम कोई ट्रॉमा हो जाए तो देखो कॉमनली 2 टाइप के होते हैं बर्थ ट्रॉमा। कॉमनली 2 टाइप्स ऑफ बर्थ ट्रॉमा। फर्स्ट वन है कैपट सक्सीडेनम, और सेकंड वन है सिफेलोहिमेटोमा। तो ये हमारे 2 तरह के बर्थ ट्रॉमा हो सकते हैं। तो आइए हम एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले किसको लेंगे अपने, किसको लेंगे, कैपट सक्सीडेनम, उसके बाद में लेंगे सिफेलोहिमेटोमा। तो इससे अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। तो जो कैपट सक्सीडेनम है ये सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल है एडिमा का। किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ एडिमा। और इसके अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अकर। और इसके अंदर क्या होता है कि इट अकर्स ड्यू टू improper venous drainage on the presenting part, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम और क्या होता है कैपर सक्सीडेनम में। इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड एक्यूमुलेशन बिटवीन स्काल्प एंड पेरिओस्टियम ऑफ द बोन। जो स्काल्प और पेरिस्टियम बोन है उसके अंदर फ्लूइड का क्या हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है। और क्या होता है इसके अंदर, द स्वेलिंग इज सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल। ये हार्ड नहीं होता है, कंप्रेसिबल होता है। और जो स्वेलिंग होती है ना, स्वेलिंग कैन क्रॉस द सूचर लाइन। जो स्वेलिंग होती है वो जो सूचर लाइन को क्रॉस कर जाती है, और ये प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट एट बर्थ।
यदि किसी को थोड़ा स्पीड फास्ट लग रही है तो वो थोड़ा स्लो करके देख सकता है, और किसी को स्लो लग रहा है तो स्पीड फास्ट करके देख लेना। ठीक है। तो ये क्या होता है, जो कैपर्स सक्सीडेंटम होता है, ये इट इज सेल्फ रिजॉल्व विद इन 72 आवर्स। इसके अंदर नो नीड एनी स्पेशल इंटरवेंशन। तो ध्यान रखना, कैपर्स सक्सीडेंटम है उसको कोई स्पेशल इंटरवेंशन की नीड नहीं है, ये विद इन 72 आवर्स के अंदर सेल्फ रिजोल्व हो जाता है। तो सेकंड देखते हैं हम, सिफिल हिमेटोमा। तो सेकंड कौन सा देख रहे हैं हम, सिफिल हिमेटोमा। ठीक है गाइज। तो इसमें देखते हैं हम कि ये एक एग्जाम्पल है हिमेटोमा का। देखो ध्यान रखना, जो कैपर्स सक्सीडेंटम था वो एडिमा का एग्जाम्पल था, और ये किसका था, ये किसका है, हिमेटोमा का। और इसमें क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड। किसका एक्युमुलेशन होता है, ब्लड का, जो कि इट अकर्स, ये क्यों होता है, ड्यू टू रप्चर ऑफ माइनर एम्बेसरी वेन ड्यू टू फ्रिक्शन। जो एम्बेसरी वेन है उसके अंदर फ्रिक्शन के कारण डैमेज हो जाता है, तो रप्चर हो जाती है, तो ये हिमेटोमा देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो ब्लड का एक्युमुलेशन कहाँ होता है वो देख लेते हैं। ब्लड एक्युमुलेट्स बिटवीन बोन एंड पेरिओस्टियम। ठीक है गाइज, कहाँ होता है, बोन और पेरिओस्टियम के अंदर ब्लड का कलेक्शन होता है। और इसकी जो स्वेलिंग होती है ना, स्वेलिंग इज हार्ड एंड नॉन कंप्रेसेबल। देखो अब इससे अच्छे से समझ सकते हैं कि जो कैपर्स सक्सीडेंटम था उसके अंदर जो अपने उसको स्वेलिंग था उसको वो सॉफ्ट थी और कंप्रेसेबल थी, और जो सिफेलो हिमेटोमा है वो हार्ड है और वो कंप्रेसेबल नहीं है। तो इससे भी पता चल जाता है कि भाई ये हिमेटोमा कौन सा है। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं हम कि इट, वो तो जो सुचर लाइन था उसको क्रॉस कर रहा था, और इट कैन नॉट क्रॉस द सुचर लाइन। ठीक है। और इट डेवलप्स विद इन फ्यू हावर्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, ये बर्थ होने के कुछ से घंटे बाद डेवलप होता है। और इट, इफ कंडीशन इज सीवियर, इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन is required. Generally, thrombus is dissolved within
6 वीक। कितने वीक का टाइम लगता है? 6 वीक का। बट इट नॉट डिजॉल्व देन incision and drainage should be done। तो ये तो हो गया हमारा हेड एग्जामिनेशन। क्या हो गया? हेड एग्जामिनेशन कंप्लीट। हेड एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे क्या देखेंगे? आई एग्जामिनेशन। क्या देखेंगे? आई एग्जामिनेशन। आई एग्जामिनेशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेड एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। सूचर, फाउंटेनर, सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। साइज़ बढ़ती है तो क्या होता है, घटती है तो साइज़ कम रहती है तो क्या है, और हिमेटोमा के बारे में पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है। और जितने भी फाउंटेनर्स थे उनके बारे में भी, एंटीरियर पोस्टीरियर के बारे में भी डिटेल से पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं आई एग्जामिनेशन। और आई एग्जामिनेशन के बाद में हम पूरा नेक, चेस्ट, एब्डोमिनल, जेनाइटल, एक्सट्रीमिटीज, स्किन, बर्थ मार्क्स, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सबको इंक्लूड करके बनाया हुआ है वीडियो। तो आप अच्छे से पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जो कोई नया कैंडिडेट है वो भी ज़रूर दोस्तों के साथ उसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो देखते हैं आई एग्जामिनेशन। तो अब हम देख लेते हैं आई एग्जामिनेशन। तो आई एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो एब्सेंस ऑफ आई बॉल, किस नाम से जानते हैं उसको? एनोप्थल्मिया। ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी बार आई हुई है। और जो बच्चे का आई है वो आई शुड बी क्लियर। किसी भी तरह का कोई सिक्रीशन या लिक्विड नहीं होना चाहिए। और रेडनेस ऑफ द आई एंड secretion from the eye indicate infection। वैसे आई क्लियर होना चाहिए, पर यदि रेडनेस और कुछ भी आपको सिक्रीशन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आँख में इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन क्यों होता है? इन्फेक्शन कैन अकर फर्स्ट में तो ऑप्थल्मिया नियोनेट्रम caused by नाइजीरिया गोनोकोकाई। और दूसरा होता है नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। और ये केस क्यों होता है? कोज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। ये हमारे दो तरह के इन्फेक्शन हो गए जो आँख के अंदर होते हैं और उस कारण रेडनेस भी दिखाई दे सकती है और कोई सिक्रीशन भी आ सकता है आँख के अंदर। अब हम आगे देखते हैं
assess the people's PERRLA एग्जामिनेशन डन। अब इसका मतलब देख लेते हैं कि P का मतलब क्या होता है। PERRLA, P का मतलब हो गया पीपल, E का मतलब हो गया इक्वल, R का मतलब हो गया राउंड, R का मतलब हो गया रिएक्टिव टू, L का मतलब हो गया लाइट, एंड A का मतलब हो गया अकोमोडेशन। तो ये हम एग्जामिनेशन करेंगे बच्चे का, तो उससे पता चल जाएगा कि रिएक्ट कर रहा है तो नॉर्मली है, और इसके अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम है। तो और इसके अंदर क्या करेंगे, असेस द रेड रिफ्लेक्स। अब देखो रेड रिफ्लेक्स क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। रेड रिफ्लेक्स व्हेन रेड लाइट इज applied on the eye when red light apply on the eye then enter in eye then eye appear रेड। जैसे ही हम आँख के अंदर रेड लाइट डालेंगे तो आँख के अंदर एक अपीयरेंस दिखाई देगी आपको रेड कलर की, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। इसके कारण दिखाई देगी, रिफ्लेक्शन के कारण। तो इट इज कॉल्ड एज रेड रिफ्लेक्स। समझ में आ गया। तो ये हो गया रेड रिफ्लेक्स। अब हम आगे देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रेड रिफ्लेक्स the presence of red reflex is normal। अगर रेड रिफ्लेक्स है तो नॉर्मलाइज है, एंड एब्सेंस ऑफ रेड रिफ्लेक्स इंडिकेट कंजेनाइटल कैटरेक्ट। ठीक है, ये कंजेनाइटल कैटरेक्ट डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे तब हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे कैटरेक्ट ग्लूकोमारिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम रेड लाइट आँख के ऊपर डाल रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के कारण वो रेड दिखाई देगी। यदि रेड रिफ्लेक्स जो प्रेजेंस है रेड रिफ्लेक्स का तो नॉर्मल है, और अगर उसमें रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं शो हो रहा है तो कंजेनाइटल कैटरेक्ट है। अब हम आगे देखते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। क्या देखेंगे, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। देखो ये क्या होता है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिसऑर्डर। कितने डिसऑर्डर, 3 डिसऑर्डर, एंड इट अकर इन द न्यूबॉर्न
when the mother has rubella infection during pregnancy। अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला है तो ये सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर हम कौन से 3 डिसऑर्डर वो देख लेते हैं। पहला तो क्या है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, कंजेनाइटल कैटरेक्ट। दूसरा क्या है, डीफनेस, डीफनेस। तीसरा क्या है, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप कैन बी यूज। तो ये हो गया हमारा आई एग्जामिनेशन। तो हमारा आई एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, ईयर एग्जामिनेशन। क्या देखेंगे इसके बाद में, ईयर एग्जामिनेशन। ईयर एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले वही चीज़ देखेंगे कि एब्सेंस ऑफ ईयर पिन्ना नोन एज एनोटिया। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। और स्मॉल ईयर पिन्ना को क्या बोलते हैं, माइक्रोटिया। तो ये क्वेश्चन, ये शॉर्ट टर्म जो छोटे क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार बन जाते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना। और आगे हम देखते हैं कि द ईयर कार्टिलेज शुड बी फर्म एंड सॉफ्ट। ईयर कार्टिलेज क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट प्रीटर्म न्यूबॉर्न। ठीक है गाइस, जो ईयर कार्टिलेज है वो फर्म और सॉफ्ट अगर ईयर कार्टिलेज है तो वो प्रीटर्म इंडिकेट को, प्रीटर्म न्यूबॉर्न इंडिकेट करते हैं। अब हम आगे देखते हैं ईयर कैनाल should be clear if purulent discharge present, it indicate preterm न्यूबॉर्न। देखो, अगर ईयर कैनाल अपने चेक करते हैं वैसे तो क्लियर होता है। अगर प्रूलेंट डिस्चार्ज यदि उसके अंदर पस से वाला डिस्चार्ज अगर निकल रहा है या प्रेजेंट है तो वो क्या करता है कि प्रीटर्म न्यूबॉर्न इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि नॉर्मली जो पिन्ना है, नॉर्मली द टॉप ऑफ पिन्ना should be at the line or
above the line draw from the outer canthus of eye। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखेंगे कि जो नॉर्मली जो पिन्ना है उसका टॉप कैसा होता है, और लो सेट ईयर्स क्या इंडिकेट करते हैं, डाउन सिंड्रोम। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं कि लो सेट ईयर क्या इंडिकेट करते हैं, डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ट्राइजोमी 21 के कारण। किसके कारण होता है, ट्राइजोमी 21 के कारण। और क्या देख सकते हैं हम इसमें, देखते हैं सिमियन क्रेसिस भी देखने को मिलता है। सिमियन क्रेसिस ये क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिंगल ट्रांसवर्स लाइन ऑन द palms में भी, ये तो हो गया सिमियम क्रेसिस में भी प्रेजेंट इन, किसमें देखने को मिलता है, वही डाउन सिंड्रोम में। तो ये हो गया हमारा ईयर एग्जामिनेशन। इसके बाद में देख लेंगे हम नोज एग्जामिनेशन, उसके बाद माउथ एग्जामिनेशन। तो नोज एग्जामिनेशन इसमें क्या देखेंगे, अगर नोज ही एब्सेंस है, इसको किस नाम से जाना जाएगा, एरिनिया, ARRHINIA, एरिनिया। किस नाम से जानते हैं इसको, एरिनिया नाम से। और जो नॉर्मली नोज होती है वो क्लियर होती है और ये फेस के सेंट्रल में पाई जाती है। और इफ नेजल फ्लेयरिंग इज प्रेजेंट, क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा नोज एग्जामिनेशन। और देखो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा हमारा। और इसको चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हो। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल है वो भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब हम आगे देखेंगे माउथ एग्जामिनेशन। क्या देखेंगे, माउथ का एग्जामिनेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या असेस करेंगे, असेस क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। सबसे मेन चीज़ होती है कि अपनी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को असेस करेंगे। वैसे नॉर्मली टीथ आर एब्सेंट, नॉर्मली टीथ एब्सेंट होते हैं। यदि टीथ प्रेजेंट है, नोन एज नेटल टीथ, किस नाम से जानते हैं उसको,
नेटल टीथ के नाम से। और क्या है, गम्स होते हैं वो शुड बी पिंक एंड मॉइस्ट। और जो ब्लू गम्स होते हैं क्या इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट साइनोसिस। और जो ड्राई गम्स हैं क्या इंडिकेट करते हैं, डिहाइड्रेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं असेसमेंट फॉर टंग टाई। इसमें देखेंगे कि असेस फॉर एपस्टीन पियर्स एंड ओरल थ्रस्ट तो ना है। ठीक है गाइस, यदि ये दोनों अपीयर है, बोथ अपीयर्स एज वाइट पैचेज ऑन द टंग, गम्स या फिर बक्कल म्यूकोजा, बट एपस्टीन्स पियर इज नॉर्मल and it disappear within few minutes, few months after birth। तो ये हो गया अपना असेसमेंट ऑफ टंग। अब आगे देखते हैं ओरल थ्रस्ट इज ए फंगल इन्फेक्शन caused by Candida albicans। देखो गाइज, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ओरल थ्रस में जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो फंगस कौन सी फंगस के कारण देखने को मिलता है, तो इसमें नाम आ जाते हैं। तो ये कैंडिडा एल्बिकेंस ये नाम है। ये चीज़ें भी कई बार क्वेश्चन में पुटअप हो जाती है। और ये क्या है, कैंडिडा एल्बिकेंस, इट इज एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है गाइस, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ कंडीशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ कंडीशन। सबसे पहले क्या लेंगे, टेक ए स्ट्राइल गॉस पीस। और क्या करेंगे, उसको रैप करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इट कवर द फिंगर।
देन क्या करेंगे, रब ऑन द वाइट पेजेस। भाई गॉज फिश को मॉइस्ट करना है, उसको जो वाइट पेजेस है उनके अंदर रब करके क्लीन करना है। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं कि इफ वाइट पेजेस is removed and pen does not pen does not occur, क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट अपस्टिन पेयर, और इफ white page is not removed and severe pain occurs, क्या इंडिकेट करता है, ओरल थ्रस। तो ये हो गया हमारा माउथ एग्जामिनेशन। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं नेक एग्जामिनेशन। क्या देखते हैं, नेक एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि कई बार दो गर्दन भी जुड़ी रहती है, कई बार उसको गर्दन में भी डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं इसको। तो नेक वैसे शॉर्ट होती है और थिक होती है, और ट्रेकिया होता है वो मिड लाइन में होता है। ठीक है गाइज, और टॉर्टिकोलिस को भी टॉर्टिकोलिस असेस करेंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ टॉर्टिकोलिस होता क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज वरी नेक और लॉक्सिया। इसमें क्या होता है कि जो परमानेंट ट्विस्टिंग ऑफ नेक टुवर्ड वन साइड क्या कहलाता है, टॉर्टिकोलिस। देखो गाइज, इसके अंदर अगर एक साइड में ऐसे तिरछी घूम गई गर्दन, तो वो जैसे राइट में अगर गर्दन एक बार घूम गई तो परमानेंटली राइट साइड में रहेगी, अगर लेफ्ट में ट्विस्टिंग हो गई तो वो लेफ्ट साइड में रहेगी। इसी को टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। आगे देखते हैं कि नेक मूवमेंट अकर्स, जो अपनी गर्दन है उसको मूवमेंट कराने में कितनी मसल होती है, 2 मसल्स होती है। फर्स्ट कौन सी है, स्टर्नो क्लेडोमास्टोइड, और
और सेकंड कौन सी होती है, ट्रेपीजियस। ये दो मसल होती है जो अपने जो नेक है उसका मूवमेंट करवाती है, और जो ये दोनों मसल है, ये दोनों मसल सप्लाई बाय, both muscles are supplied by accessory nerve। accessory nerve कौन से नंबर की है, accessory nerve। accessory nerve 11वें नंबर की नर्व है, 11वें नंबर की क्रेनियल नर्व। और क्या देखते हैं, टोर्टिकोलिस क्यों होता है, अकार ड्यू टू डैमेज इन द accessory नर्व। भाई जो accessory नर्व है उसके अंदर डैमेज हो जाएगा तो अपने को ये ट्विस्टिंग जो देखने को टोर्टिकोलिस से देखने को मिलेगा, और एक तरफ गर्दन मूव हो जाती है, और ये कभी भी रिजॉल्व नहीं होती है। अब हम आगे देखते हैं चेस्ट एग्जामिनेशन। क्या देखते हैं, चेस्ट एग्जामिनेशन। आप इनके थोड़ा स्लो करके, स्पीड लग रहा है तो स्लो करके भी आप नोट्स बना सकते हो, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर सकते हो। तो हम देखते हैं अब चेस्ट एग्जामिनेशन, और उसके बाद में एब्डोमिनल देखेंगे, फिर जेनाइटल एग्जामिनेशन देखेंगे, और उसके बाद में एक्सट्रीमिटीज़ का देखेंगे, फिर स्किन एग्जामिनेशन देखेंगे। स्किन एग्जामिनेशन में अपने बर्थ मार्क्स देखेंगे, और फिर उसके बाद में एक ड्रेनेज जोड़ देख लेंगे कि भाई कौन सा ड्रेनेज कौन सा कलर होता है, और उसका जो रिफ्लेक्स सर्जरी है वो अगले नेक्स्ट पार्ट 3 में बनाएंगे हम। तो अभी हम इतना और देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं चेस्ट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम असेस करेंगे चेस्ट एग्जामिनेशन, चेस्ट सरकमफ्रेंस। चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है नॉर्मल, 30 से 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो नॉर्मली चेस्ट होता है वो राउंड शेप का होता है, इस शेप का होता है, राउंड शेप का। और क्या असेस करेंगे, असेस द ब्रेस्ट बस्ट साइज। ये कितना होता है नॉर्मल, नॉर्मली साइज कितनी होती है, 5 mm, और इफ इट इज लेस देन 5 mm, क्या इंडिकेट करता है, प्रीटर्म, प्रीटर्म लेबर इंडिकेट करता है। और टर्म देख लेते हैं हम, एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्स, उसको किस नाम से जाना जाएगा, एथेलिया। एथेलिया किस नाम से जानते हैं, एथेलिया। ये इम्पोर्टेंट है। और कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, उसको असेस करेंगे, असेस फ्रैक्चर। फिर आगे और क्या असेस करेंगे, यदि फ्रैक्चर असेस करते हैं और उसके अंदर फ्रैक्चर के अंदर भी जैसे क्लेविकल फ्रैक्चर देखने को मिलता है, क्लेविकल फ्रैक्चर कौन सा देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन क्लेविकल फ्रैक्चर देखने को मिलता है आफ्टर नॉर्मल
डिलीवरी। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा फ्रैक्चर नॉर्मली देखने को मिलता है आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी के, तो ध्यान रखना कि क्लेविकल फ्रैक्चर देखने को मिलता है। फिर आगे ऑस्कल्टेट ब्रीथ साउंड। नॉर्मली कितने टाइप की होती है? 3 टाइप। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ब्रोंकियल, ओवर द ट्रेकिया। दूसरी कौन सी होती है? ब्रोंको वेसिकुलर। ये कहाँ से होती है? द मैन ब्रोंकाई। और लास्ट होती है ब्रेथ साउंड वेसिकुलर। ये कहाँ से होती है? एल्वियोलाई। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम। और इफ ग्रंटिंग साउंड प्रेजेंट, क्या इंडिकेट करता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर ग्रंटिंग साउंड देखने को मिल रही है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का प्रॉब्लम है। और आपको अगर इंटर कोस्टल रिट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, प्रेजेंट है, तो क्या इंडिकेट करता है? ये भी इंडिकेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ये हो गया अपना चेस्ट एग्जामिनेशन। इसके बाद में देख लेते हैं अपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। क्या देख लेते हैं? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो जो एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस है उसको चेक करते हैं। सर्कम्फ्रेंस कितना होता है नॉर्मली? 31 से 33 सेंटीमीटर। और क्या असेस करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को? अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या असेस करते हैं कि एक तो अम्बिलिकल वेन होती है और 2 नंबर में क्या होती है? अम्बिलिकल आर्टरी। ये देखने को मिलती है। यदि ये 3 से कम वेसल्स प्रेजेंट होती है तो अपने क्या करते हैं? पीडियाट्रिशियन होता है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और क्या करते हैं? असेस द इन्फेक्शन। असेस द इन्फेक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। किस नाम से जानते हैं इसको? ओम्फेलाइटिस। ओम्फेलाइटिस। और क्या करते हैं? ऑस्कल्टेट द वाउल साउंड। ये इट नॉर्मली कब से स्टार्ट होता है?
within 1 hour after birth। ठीक है दोस्तों, auscultate vowel sound on the abdominal quadrant और स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम राइट लोअर क्वाड्रेंट। देखो क्वाड्रेंट हम देख लेते हैं, ये तो राइट अपर हो गया, ये लेफ्ट अपर हो गया, ये राइट लोअर हो गया, ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट हो गया, ये अपने 4 क्वाड्रेंट हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आगे हम देखेंगे जेनाइटल एग्जामिनेशन। क्या देखेंगे, जेनाइटल एग्जामिनेशन। तो अब हम देख लेते हैं जेनाइटल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले किसके अंदर देखेंगे, मेल के अंदर, उसके बाद में फीमेल के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये मेल बच्चे के अंदर, मेल चाइल्ड के अंदर अगर एब्सेंस ऑफ टेस्टिस, तो किस नाम से जाना जाएगा, एनोर्चिया। एनोर्चिया ये बहुत बार आ चुका है, इस चीज़ों को ध्यान रखना। और अनडिसेंडेड टेस्टिस को क्या बोलते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस को किस नाम से जानते हैं, क्रिप्टोर्चिडिज्म। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को याद रखना। एक तो एब्सेंस ऑफ टेस्टिस को क्या बोलते हैं और एक अनडिसेंडेड टेस्टिस को क्या बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो एबनॉर्मली लोकेशन, जैसे यूरेथ्रल ओपनिंग may be present on abnormal location। इसमें देखते हैं एपी स्पाडियास। इसमें क्या होता है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है ना, यूरेथ्रल ओपनिंग वो कहाँ होती है, ऑन डोर्सल सरफेस। ठीक है, और जो हाइपो यानी जो हाइपो स्पाडियस, ये कहाँ होती है ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग ऑन वेंट्रल सरफेस। तो ये चीज़ भी अपने बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग एबनॉर्मल है तो एपिस्पाइडियासिस में कहाँ होती है, हाइपोस्पाइडियास में कहाँ होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है और एक फीमोसिस में भी बना हुआ है। क्या होता है फीमोसिस, ये देख लेते हैं। फीमोसिस होता है फेलियर ऑफ द foreskin to retract backward on shaft of the
पेनिस। ठीक है, तो ये हो गया फिमोसिस। और एक टर्म और देखते हैं अपने, पैराफिमोसिस। पैराफिमोसिस क्या होता है? फेलियर ऑफ द फोर स्किन टू मूव फॉरवर्ड ओवर द ग्लांस पेनिस इज नोन एज पैराफिमोसिस। ये तो हो गया अपना एग्जामिनेशन मेल के अंदर। अब देख लेते हैं फीमेल के अंदर, फीमेल चाइल्ड के अंदर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो लेबिया होता है ना, लेबिया में भी स्वेलन, उसमें सूजन हो सकता है, स्वेलन। और जो क्लाइटोरिस है वो एनलार्ज भी हो सकती है, क्लाइटोरिस में बी एनलार्ज्ड। और क्या असेस करते हैं? असेस फॉर सूडो मेंस्ट्रुएशन। क्या होता है ये? इट इज ए false menstruation occurs due to withdrawal of maternal hormone। और जो मैटरनल हार्मोन है स्पेशली कौन सा है? एस्ट्रोजन। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। जो विड्रॉल में जो मैटरनल हार्मोन है जिसके कारण अपने को ये सीडो मेंस्ट्रुएशन देखने को मिल रहा है, तो ये किस हार्मोन के कारण देखने को मिलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। अब देख लेते हैं अपने एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन। कौन सा एग्जामिनेशन देख लेते हैं? एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन। तो एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले कोई फ्रैक्चर है उसको असेस करते हैं। असेस फ्रैक्चर, असेस एक्रोसाइनोसिस। और क्या असेस करते हैं? असेस क्लब फुट, और डीडीएच। क्या होता है डीडीएच की फुल फॉर्म? डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप जॉइंट, इसको असेस करते हैं। और क्या असेस करते हैं? स्पाइन असेस करते हैं। असेस द स्पाइन। क्यों असेस करते हैं स्पाइन को? भाई स्पाइना बाइफिडा प्रेजेंस है या नहीं है स्पाइना बाइफिडा की? स्पाइना बाइफिडा। इससे स्पाइना बाइफिडा के बारे में आप आगे डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे स्पाइना बाइफिडा होता है, क्या कर्वेचर होता है उसका, सारी चीज़ें हम डायग्राम से भी समझेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं। एक है पॉलीडेक्टिली। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली फिंगर अपनी कितनी होती है? 5। ये होती है नॉर्मल।
अब इनके साथ एक फिंगर एक्स्ट्रा भी ऐड होके आ सकती है, कोई भी एक्स्ट्रा फिंगर होती है उसको जाना जाता है पॉलीडेक्टिली। और एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक एम्स के कोई एग्जाम, एम्स भोपाल या किसी में आया हुआ है। और एक है सिंडेक्टली, जो अभी रिसेंटली नोटसेट जो 5.0 लगा है उसके अंदर आया था सिंडेक्टली। सिंडेक्टली इसको क्या है, इसमें कंबाइंड फिंगर होती है, कंबाइंड फिंगर देखने को मिलती है। ये तो हो गया अपना एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन। अब आगे हम देखते हैं स्किन एग्जामिनेशन। क्या देखते हैं, स्किन एग्जामिनेशन। सबसे पहले स्किन एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं कि ए चीजी वाइट सबस्टांस कहाँ पे प्रेजेंट ऑन स्किन, कहाँ पे होता है, प्रेजेंट ऑन स्किन, प्रेजेंट ऑन स्किन। इसको किस नाम से जाना जाता है, वर्निक्स कैसियोसा। किस नाम से जाना जाता है, वर्निक्स कैसियोसा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एम्स के एग्जाम के अंदर ही, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अब देखो इन ट्रम न्यूबॉर्न, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बॉडी फॉल्ट। और जो प्रीटर्म होते हैं, प्रीटर्म जो बच्चे होते हैं इनकी फुली बॉडी कवर्ड होती है। और जो पोस्टर्म होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं। और जो नॉर्मल स्किन कलर है, नॉर्मल स्किन कलर कैसा होता है, पिंक, ब्लूइश। ब्लूइश स्किन देखो नॉर्मली तो पिंक होता है, और जो ब्लू कलर होता है स्किन का वो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट साइनोसिस। और येलो क्या इंडिकेट करता है, जॉन्डिस। एंड येलो स्किन इंडिकेट जॉन्डिस। और जो डार्क रेड स्किन है, डार्क रेड स्किन जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, प्लेथोरिक स्किन, क्या इंडिकेट करती है, प्रीटर्म न्यूबॉर्न। ठीक है गाइस, और देख लेते हैं एक परचमेंट लाइक स्किन। इसमें कैसी होगी, ड्राई एंड पेलिंग स्किन। ये क्या इंडिकेट करता है, पोस्टर्म न्यूबॉर्न। तो अपनों ने देखो प्रीटर्म में देख लिया और पोस्टर्म में भी देख लिया कौन सा इंडिकेट होता है कौन सा नहीं होता है। और जो लेनुगो हेयर में बी
चेंट ऑन द बॉडी। ये हमारा एग्जामिनेशन हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं, बर्थ मार्क्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? बर्थ मार्क्स। बर्थ मार्क्स में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हम 4-5 तरह के बर्थ मार्क्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा बर्थ मार्क्स है टिलेंजिएस्टिक नेवी, जिसको किस नाम से जानते हैं? स्ट्रोक बाइट। ये क्यों अपीयर होता है, ये चीज़ देखते हैं मेन तो। इट अपीयर्स ड्यू टू डायलेटेड कैपिलरीज। जो कैपिलरीज है उनके डायलेट होने से ये मार्क दिखाई देता है। और ये कहाँ दिखाई देता है? इट अपीयर ऑन आईलिड, अपीयर ऑन आईलिड। और कहाँ दिखाई देता है? टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज। और ऑक्सीपिटल रीजन पे भी दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? ऑक्सीपिटल रीजन। और इट अपीयर्स रेड, क्या इंडिकेट करता है? इट अपीयर्स रेड एंड इट डिसअपीयर्स विद इन 2 ईयर। ये रेड रेड से होते हैं और ये कितने ईयर में डिसअपीयर हो जाते हैं? 2 साल के अंदर। ये तो हो गया अपना टिलेंजिएटिक नेवी स्टॉक बाइट। अब इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं अपना नेवियस फ्लेमस। देखो भाई, जहाँ से इम्पोर्टेंट बर्थ मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है तो ये ज़रूर ध्यान रखना, इनको याद कर लेना। बाकी इनके क्वेश्चन काफ़ी कम बनते हैं। पोर्ट वाइन स्टेन, ये क्यों अपीयर होते हैं? जो कैपिलरी होती है, एंजियोमा होता है कैपिलरी में, तो ये अपीयर होते हैं। कैपिलरी एंजियोमा, कैपिलरी एंजियोमा में क्या होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। और ये कहाँ अपीयर होते हैं? अपीयर्स ऑन फेस एंड फ्लैट ऑन पाल्पेशन। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? पिंक एंड रेड। और ये कभी भी डिसअपीयर नहीं होते हैं, नेवर डिसअपीयर्स। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसका इंटरवेंशन, इसका ट्रीटमेंट क्या है? कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी। और अपना जो थर्ड बर्थ मार्क्स कौन सा है? नेवियस वास्कुलोसस। इसमें क्या देखने को मिलता है? स्ट्रॉबेरी मार्क। क्या देखने को मिलता है? स्ट्रॉबेरी मार्क। ये क्या होता है? जो कैपिलरी है ना, उसका टफ्ट, देखो कई चीज लोगों को पता नहीं होगा टफ्ट क्या होता है। टफ्ट एक कैपिलरीज का गुच्छा होता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्यों होता है ये?
कैपिलरी हीमेंजियोमा। इसमें क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, इसमें कैपिलरीज का एक गुच्छा बन जाता है। ये कहाँ होता है, हेड रीजन में, और इसको पालपेट भी कर सकते हैं, पालपेट करके भी इवेलुएट कर सकते हैं। ये इट अपीयर रेड। और ये डिसअपियर कब होता है, डिसअपियर 7 to 9 ईयर ऑफ एज। कब डिसअपियर होता है, 7 to 9 ईयर की एज में। अब हम देख देते हैं एक लास्ट हमारा जो बर्थ मार्क्स है, उसके बाद में एक मेलिया, दो चीज़ पढ़ेंगे। मंगोलियन स्पॉट, कौन सा, मंगोलियन स्पॉट। इसमें क्या होता है, एक ब्लूस कलर का लंबो सैक्रल एरिया पे अपीयर होता है, ब्लूस कलर्स ऑन लंबो सैक्रल एरिया। और ये जो बर्थ मार्क है ये कॉमनली कहाँ अपीयर होता है, स्किन, अपीयर्स इन द डार्क स्किन पीपल, मतलब काले लोगों में देखने को मिलता है। और ये डिसअपियर कब होता है, एट द एज ऑफ, एट 1 ईयर ऑफ एज। और लास्ट एक अपना बच्चा है बर्थ मार्क्स मेलिया। मेलिया ये क्या होता है, जो फेस होते हैं ना उसके ऊपर वाइट वाइट से डॉट बन जाते हैं, तो इट इज वाइट डॉट ऑन फेस। इट, ये क्यों अपीयर होते हैं, इट अपीयर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, कहाँ होता है, सिक्रीशन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। जो सीबेसियस ग्लैंड है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो ये अपीयर होते हैं। इट अपीयर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ, कौन सी ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड। और ये कब डिसअपियर होता है, डिसअपियर विद इन 4 to 6 ईयर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जामिनेशन पूरे। और अब हम लास्ट में एक ड्रेनेज और देखेंगे कि डिस्चार्ज होते हैं उनके कलर, ये देखेंगे। तो आई थिंक आपको ये जो अपना एग्जामिनेशन थे, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छे से कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। और हमारा जो डिस्क्रिप्शन में चैनल का व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वो भी डाल रखा है हमने, तो वहाँ पे भी आप जाके पूछ सकते हो। और इनके नोट्स की PDF ये हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं ड्रेनेज, क्या देख लेते हैं, DRAINEG, ड्रेनेज। अब देखो कुछ संघर्ष, कुछ चीज़ें होती है। अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ज़िंदगी में सफल होना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लगातार 8 घंटे दिल से मेहनत करो और कंटिन्यू 6 महीने तक तैयारी कर लो। मैं लिख के दे दूँ, आप 100% नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे।
तो ऐसा भी इतना भी टफ एग्ज़ाम नहीं है। तो आप मेहनत करते रहो और थ्योरी पहले अपना करेक्ट करो। जो इस बार नॉट सेट 5.0 लगा था, जिसका थ्योरी बहुत अच्छा था उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि थ्योरी अच्छा होगा तभी आप क्वेश्चन निकाल पाओगे। और थ्योरी आप एक बार परफेक्ट कर लो, अपना अच्छे से पढ़ लो, इसको याद कर लो और अच्छे से समझ के इसको लर्न करोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो देखो ड्रेनेज में देख लेते हैं कि जो ड्रेनेज होते हैं वो क्लियर लिक्विड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरियस ड्रेनेज। ये क्या होता है, क्लियर लिक्विड डिस्चार्ज होता है। और ये क्या इंडिकेट करता है, हीलिंग को इंडिकेट करता है। दूसरा है अपना सैंग्यूनस। ये क्या होता है, रेड डिस्चार्ज है। कौन सा डिस्चार्ज है, रेड डिस्चार्ज। इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर में आरबीसी प्रेजेंट होती है, लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट। और ये क्या इंडिकेट करता है, ब्लीडिंग। क्या इंडिकेट करता है, ब्लीडिंग। और कौन सा है अपना सीरोसा सैंग्यूनस। ये क्या होता है, ये स्लाइटली रेड होता है, स्लाइटली रेड। और इसके अंदर भी कुछ मात्रा में आरबीसी पाई जाती है, सम नंबर ऑफ आरबीसी। और ये भी क्या इंडिकेट करता है, हीलिंग। क्या इंडिकेट करता है, हीलिंग। और लास्ट डिस्चार्ज अपना प्रूलेंट डिस्चार्ज। ये क्या होता है, थिक एंड येलो सिक्रेशन, येलो सिक्रेशन। ये क्या इंडिकेट करता है, इन्फेक्शन। ये क्या इंडिकेट करता है, इन्फेक्शन। तो ये हो गए हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन और जितने भी डिस्चार्ज थे हमने पढ़ लिए। और आगे जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा हमारा रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स इन द न्यूबॉर्न। किस पे आएगा, रिफ्लेक्स इन द न्यूबॉर्न। ये है हमारा कमिंग सून, नेक्स्ट क्लास पार्ट 3 के अंदर। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।